जिस बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, वही चीज हकीकत में हमारे साथ हो जाती है। जो कहने के बाद अमेंडा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम अमेंडा की मॉम को देखते हैं। वो जब उसके कमरे में जाती है तो अमेंडा वहाँ नहीं होती। मॉम उसे बाथरूम में चेक करने जाती है, जहाँ भी अमेंडा तो नहीं होती, लेकिन शीशे पर एक मैसेज लिखा होता है, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, यानी एम्प्टी मैन ने मुझसे ये करवाया है। पर अमेंडा की मॉम को इसकी जरा भी समझ नहीं आती, इसलिए वो यहाँ जेम्स और पुलिस को बुला लेती है। तब जेम्स इस पर छानबीन करने लगता है। उसे अमेंडा के कमरे से एक इंस्टीट्यूट का पम्फलेट मिलता है, जिसके पीछे टुल्पा लिखा हुआ था। इसलिए अगले दिन वो स्कूल में जाकर अमेंडा की दोस्त से मिला। अमेंडा की दोस्त जब जेम्स की कार में बैठी होती है तो तभी उसे वहाँ एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। फिर वो बताने लगती है कि 2 दिन पहले हम सारे दोस्त अमेंडा के साथ एक पुल पर गए, जहाँ हमें अमेंडा ने एम्प्टी मैन के बारे में बताया था और कहा था कि वो यहाँ का काफी पुराना लेजेंड है। मतलब वो हकीकत में नहीं रहता, बस लोगों के ख्यालों में, उनकी सोच में रहता है। और जो लोग उस पर यकीन रखते हैं, ख्यालों में उसे देखते हैं, तो वो किसी जरिए से उनसे बात भी करता है। एम्प्टी मैन को मानने वाले उसकी पूजा भी करते हैं और वो उनके हिसाब से उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करता है और वो लोग उस पर पूरी तरह से यकीन रखते हैं। आगे उसकी दोस्त बताती है कि अमेंडा ने ये भी कहा था कि शाम के टाइम अगर तुम पुल पर पड़े किसी खाली बोतल में फूंक मारोगी, फिर एम्प्टी मैन के बारे में सोचोगी, तो वो फिर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। पहले दिन सिर्फ तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देगी, दूसरे दिन तुम्हें वो दिखाई देगा और तीसरे दिन वो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। अब अमेंडा के कहने पर हमने बोतल में फूंक मारने के साथ साथ एम्प्टी मैन के बारे में सोचा भी था, जिसके बाद हमें अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। और फिर उसे अगले दिन मैंने अमेंडा को एक दोस्त के कान में कुछ कहते हुए देखा था। अब अमेंडा की दोस्त अपने बाकी सभी दोस्तों के एड्रेस जेम्स को देकर यहाँ से चली जाती है। जेम्स उन सभी दोस्तों के घर जाता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। पर एक दोस्त के घर उसे इंस्टीट्यूट का पम्फलेट मिल जाता है, जो उसे अमेंडा के घर भी मिला था। जिसके बाद जेम्स उसी पुल पर जाता है जहाँ उन सभी दोस्तों ने बोतल में फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। जेम्स को भी यहाँ एक खाली बोतल मिलती है, जिसके अंदर वो भी फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचता है। पर जब वो जाने लगा तो उसे पुल के नीचे से आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो एक होल के जरिए पुल के नीचे जाता है और देखता है कि वहाँ अमेंडा की सभी दोस्तों की लाशें लटकी हुई हैं, जिन्होंने भी अमेंडा के कहने पर बोतल वाला वो सब कुछ किया था, वो सब मारे जा चुके। साथ ही यहाँ वही मैसेज भी लिखा हुआ था जो अमेंडा के वॉशरूम के शीशे पर लिखा था, यानी द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। अब जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आती और वो इस बारे में पुलिस को बता देता है। अब अमेंडा की वो दोस्त जिसने सारी बात जेम्स को बताई थी, उसकी भी अचानक मौत हो जाती है और उन सब को देखने से यही लग रहा था जैसे उन्होंने खुद अपनी जान ली है। पर जेम्स को ऐसा नहीं लगता, इसलिए वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करता है। वो इंटरनेट पर उसी इंस्टीट्यूट और टुल्पा के बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है कि वो इंस्टीट्यूट असल में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी ग्रुप का हिस्सा है, यानी वो एक कल्ट है। और उन लोगों का मानना है कि किसी के भी बारे में ध्यान लगाने सोचने पर उस चीज को हकीकत में लाया जा सकता है। अब ये सब पढ़ने के बाद जेम्स उसी इंस्टीट्यूट में जाता है, जहाँ उसे एक फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए, जो यहाँ आए हर इंसान को फिल करना पड़ता है। पर जेम्स वो फिल नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। उसे इंस्टीट्यूट का हेड दिखाई देता है जो लोगों को स्पीच दे रहा था और उसकी बातें हूबहू वैसे ही थी जैसी अमेंडा ने जेम्स से कही थी, जिसके आखिर में वो कहता है कि ये एम्प्टी मैन का मैसेज है, यानी कि वो भी एम्प्टी मैन का ही मानने वाला था। स्पीच खत्म होने के बाद जेम्स हेड से मिला और उससे एम्प्टी मैन के बारे में पूछता है। हेड बताता है कि वो एक तरह की पावर है, ताकत है, और एम्प्टी मैन अपने मानने वालों की ख्वाहिशें तब तक पूरी करते रहता है जब तक वो उस पर पूरी तरह से यकीन रखते हो। अब जेम्स इन बातों पर ध्यान ना देकर अमेंडा को ढूंढने पर तवज्जो देता है, क्योंकि